नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपने कभी बारात वगैरह देखी होगी, जुलूस देखा होगा। तो उसके सबसे शुरू का जो चेहरा होता है, वहां बैंड वाले होते हैं, ढोल ताशे नगाड़े वाले होते हैं। और वो इस तरह से उस जुलूस में या बारात में चमकते हैं कि सब लोगों की नजर उसकी तरफ रहे। शायद इसीलिए तो बारात में जो दूल्हा होता है उसको घोड़े पर बिठाया जाता है कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, घोड़े पर बैठा है वो दूल्हा है। बाकी नाच रहे, ढोल नगाड़े बजा रहे, बैंड वाले हैं, उनमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये दिखाना पड़ता है, इसलिए दूल्हे को घोड़े पर बिठाया जाता है। वरना हम अगर ढंग से देखे तो हर बारात में चमकना वाले ज्यादा लोग होते हैं, वो सब बैंड वाले होते हैं। लेकिन जब ये बारात घूम घूम कर कहीं कहीं मोड़ लेकर जब पंडाल तक पहुंच जाती है, मंडप में पहुंच जाती है, वहां उस बैंड वाले जो होते हैं, नगाड़े वाले होते हैं, उनको पंडाल के बाहर ही उठाया जाता है। बाकी की बारात अंदर जाती है। जो सिर्फ भीड़ की तरीके से जुलूस में या बारात में होते, वो आराम से पंडाल में जाते हैं, उनका सम्मान होता है। लेकिन बाहर पड़े रहते हैं ना, जिनको मंडप के बाहर बिठाया जाता है या मंडप के अंदर लेकर, पंडाल के अंदर लेकर एक कोने में रखा जाता है, वो बैंड वाले होते हैं जो पूरी बारात में चमकते रहते, नाचते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, ध्यानाकर्षण करते हैं। लेकिन उनके औकात जब पंडाल आ जाता है, जब मंडप आ जाता है, टेंट आ जाता है, तब उनकी औकात उनको दिखाई जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछले महीने में जो दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन पर अनशन और आंदोलन हुआ था, उसमें जो नाचने वाले थे वो हर कैमरे के सामने जाकर खड़े होते थे या कैमरे वाले उनके पास जाते थे। उनको लगता था कि वही तो दूल्हे हैं, उनकी ही शादी है। लेकिन जब मुहूर्त आ जाता है, तब असली दूल्हा मंच पर चढ़ जाता है और बैंड वाले वगैरह कोने में पड़े रहते, या तो उनको पंडाल के बाहर रखा जाता है। बिल्कुल वही हालत ये जंतर मंतर आंदोलन के जो नाचने वाले, नगाड़े वाले, बैंड वाले थे, उनकी हो गई है। उन्होंने घोषित किया है कि अब हम आगे क्या करेंगे, तो जंतर मंतर सीजन 2 होगा। ये रुकने वाली बात नहीं है। अभी हम वो करेंगे, अभी हम ये करेंगे, करने की जो बकैती कर रहे थे, बकवास कर रहे थे, उनकी असली औकात अब दिल्ली में उनको दिखाई दे रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ढंग से वो बारात या जो जुलूस होता है वो देखो, समझने की कोशिश करो। बहुत सारे बाराती भी होते हैं, बहुत सारे आसपास के मेहमान होते हैं, शादी के घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आगे चलते हैं और अपने जेब से नोटों की गड्डी निकालते हैं, दो चार नोट निकालते हैं, और वो बैंड बजाने वाला है उसके सर पे घुमा के उसको दे देते हैं। तो बैंड बजाने वाला हो, ढोलक बजाने वाला, नगाड़े वाला, उसको लगता है कि इस बारात में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंसान है तो मैं ही हूं। लेकिन पंडाल आने के बाद उनको कोने में धक्के मारकर या आराम से बाजू में भेजा जाता है। बिल्कुल वही आदत है, ये तुम्हारी औकात है, वो दिखाई जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब जो जंतर मंतर सीजन 2 करने निकले हैं, उनको दिल्ली में कोई सभ्य समाज के लोग अपने आसपास खड़ा होने का भी चांस नहीं दे रहे, ना जगह दे रहे। जो एक महीने पहले, 15 दिन पहले हर कैमरे पर झलकते थे, हर टीवी के चैनल पर चमकते हुए हमें दिखाई दे रहे थे, आज उनको कोई अपने दरवाजे पर खड़ा होने तक जगह नहीं दे रहा है। वो जो अभिजीत दीपके वगैरह है,
उनकी एक खबर मैंने देखी, वो रो रहे थे कि हमको अपने वॉलेंटियर्स की मीटिंग लेनी है और इसके लिए हमने दिल्ली में अलग अलग जगह हॉल देखे, हमको इन हाउस बंद कमरे में हमको मीटिंग करनी है और इसके लिए हमें हॉल चाहिए। तो हर हॉल वाला बोलता है नहीं भाई, कॉकरोच जनता पार्टी को हॉल नहीं मिलेगा। एक हॉल उन्होंने बुक किया था, लेकिन उन हॉल वालों ने भी इनको भगा दिया कि भाई तुम जैसे लोगों को यहां जगह नहीं है। फिर तिल मिलाकर ये लोग किसी दिल्ली के ही एक सोसाइटी के पार्क में चले गए। ठीक है भाई, बंद कमरे में नहीं जगह मिल रही है तो हम किसी ओपन पार्क में, बागीचे में हमारी मीटिंग करेंगे। लेकिन जैसे ही ये कॉकरोच वहां इकट्ठा हो गए उस कॉलोनी के पार्क में, तो आसपास के लोग, रेसिडेंट, रहवासी इकट्ठा हो गए और बोले चलो यहां से निकलो, हमें ये गंदगी यहां नहीं चाहिए। ये समझना बिल्कुल जरूरी है कि जहां जहां जा रहे हैं, हॉल तो छोड़ो, पैसा देकर भी आपको हॉल नहीं मिल रहा है, पैसा देकर भी हॉल नहीं मिल रहा है। और गलती से किसने इनको हॉल दिया तो जब पहुंच जाते हैं तो भगा देते, भाई नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए। तो सोचना जरूरी है कि लोग आपको क्या बता रहे हैं। उस कॉलोनी के, उस बागीचे के आसपास के रिहायशी लोग क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे आप छात्र नहीं हो, आप कोई आंदोलन नहीं हो, आप सिर्फ गंदगी हो। जब ये शुरुआत नाटक हुआ था, ये नौटंकी शुरू हो गई थी, दीपक क्या बोलते, दीपके ने एक सोशल पोस्ट डाली थी और कितने मिलियन मिलियन उसको लाइक्स मिल गए, ये मिल गए, ये सब ड्रामा शुरू हो गया, वायरल हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब असली औकात दिखाई जा रही है, क्योंकि उस वक्त मोदी के खिलाफ एक प्रचार करना था, कैंपेन करना था, इसके लिए रास्ते पर नाचने वाले चाहिए थे, तो ये आ गए। अब इनको इसकी असली औकात दिखाई जा रही है और ये होगा, इसकी मुझे तो गारंटी थी। मैंने मराठी में मेरा जो ओरिजिनल चैनल है प्रतिपक्ष, उसमें एक वीडियो 3 हफ्ते पहले डाला था, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। जो हालत आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और एमएलए एमपी की है कि जिन्होंने 15 साल बंगाल में सत्ता चलाई, सरकार चलाई, वो ममता दीदी हो या ममता दीदी के जो कोई निकटवर्ती वगैरह है, नजदीकी लोग हैं, उनको आज बंगाल में, कोलकाता में घूमना भी मुश्किल हो गया। दिल्ली में बैठे वापस घर जाएंगे तो मुंह छुपा कर जाना पड़ रहा है। यहां तक कि ममता का भतीजा अभिषेक बैनर्जी कहीं गया था, उसको अंडे मारकर, सड़े हुए टमाटर मारकर भगा दिया, कपड़े फाड़ कर भगा दिया। वही हालत बहुत सारे ममता के चमचे, नजदीकी लोग हैं, उनकी हो रही है। और इसलिए जब जंतर मंतर पर तमाशा चल रहा था, इसका रेसिग्नेशन चाहिए, वो चाहिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ऐसी बकैती चल रही थी, उस वक्त मैंने प्रतिपक्ष में, प्रतिपक्ष चैनल में मराठी का एक वीडियो डाला था, थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्दी आपकी हालत ममता समर्थक, तृणमूल समर्थक जैसी हो जाएगी। लोग आपको रास्ते पर घूमने नहीं देंगे, आसपास आने नहीं देंगे, और आने की कोशिश करो तो लोग आपको पीटेंगे। ये भविष्यवाणी मैंने 15-20 दिन पहले मेरे मराठी चैनल में की थी, आज उसकी झलक मिल रही है। अभी जो अलग अलग चैनल पर कैमरा पर आकर दीपके या उसके साथी रो रहे हैं कि ये सब हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, अरे तुम हो कौन? कॉकरोच के खिलाफ कोई षड्यंत्र करना जरूरी नहीं है। कॉकरोच कोई बड़ा हिंस्र जानवर नहीं होता, शेर नहीं होता, सिंह नहीं होता, हाथी नहीं होता कि उसके शिकार के लिए कोई नियोजन किया जाए। आप तो कॉकरोच हो, गटर से, गंदगी से निकले हो। और लोग, कोई भी सभ्य समाज,
कोई भी इंसान अगर स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी जीना चाहता है तो अपने आसपास गंदगी नहीं चाहता। रास्ते पर टपरी लगाने वाले, रेल पटरी पर अपना छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं, वो भी अब अपनी 8 घंटे के लिए दुकान लगानी है तो पहले आसपास के फुटपाथ वगैरह पर झाड़ू लगाकर सफाई करता है। क्यों? अगर वहां गंदगी रहेगी तो कोई ग्राहक वहां नहीं आएगा। तो कॉकरोच तो गंदगी से निकलता है। आप बड़े अभिमान से बोल रहे थे मैं भी कॉकरोच हूँ, राजदीप सरदेसाई जैसा एक एडिटर, मैं भी कॉकरोच हूँ बोल रहा था। हमारी अंजलि दमानिया महाराष्ट्र की, वो भी बोल रही थी मैं भी कॉकरोच। अब आ जाओ, जो कीचड़ वहां पड़ा है, गंदगी नाली में पड़ी है, जाओ उसमें स्विमिंग करो। जो केजरीवाल बड़ी अभिमान से दीपिके को आशीर्वाद देने जंतर मंतर पहुंचा था, केजरीवाल का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचा था, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची थी, आज वो कहां है? आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, उनके आम आदमी पार्टी के 22-25 तो एमएलए है। आज भी दिल्ली में उनका दबदबा है। 2 नंबर की पार्टी दिल्ली में अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। तो केजरीवाल आशीर्वाद देने आते हैं तो दिल्ली में एक बंद कमरे का हॉल क्यों नहीं उपलब्ध कर सकते? क्योंकि अब केजरीवाल को भी डिपके या सौरभ दास की जरूरत नहीं है। वो दिखा रहे कि तुम गधो, तुम नाचने वाले थे, तुम नगाड़े वाले हो, तुम दूल्हे नहीं हो। मुझे सबसे अजीब बात यह लगी कि जब ये सौरभ दास या कोई राका या डिपके मीडिया वालों से बात करते हुए एक कागज दिखाते, देखो हमने पैसे भर दिए थे, हमने हॉल बुक किया था, लेकिन मीटिंग के लिए पहुंचे तो हॉल का मालिक बोलता है भाई आपको जगह नहीं मिलेगी, आप यहां मत आओ। पार्क में गए तो पार्क के आसपास रहने वाले लोग रास्ते पर उतरे, पार्क में इकट्ठा हुए और इनको बोले यहां तो आपको गंदगी करने नहीं देगी। तो सबसे पहली बात डिपके और सौरभ को यह समझनी चाहिए, उनके समर्थकों को सबसे पहले यह बात समझनी चाहिए कि कॉकरोच ये जो नाम उन्होंने लिया है वो कोई सम्मान वाला नाम नहीं है। उसका नाम जो गंदगी से निकलते हैं ये कीचड़ है। ये जहां जाएंगे वहां सिर्फ गंदगी करेंगे। और ये तो 1 महीने में अलग अलग वीडियो आए, चैनल पर दिखाई दिया, गाली गंदगी गंदी भाषा। और जंतर मंतर पर खाकर जो कचरा वो बना रहे थे वो कचरा साफ नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कॉकरोच हो, गंदगी से निकलता है और साफ जगह होगी तो वहां की गंदगी तैयार कर देता है, बना देता है। तो जंतर मंतर पर आपने जो गंदगी फैलाई उससे दिल्ली वाले उब चुके हैं। अब सरकार को आगे आने की जरूरत नहीं है, ना कानून व्यवस्था को इन कॉकरोचों का बंदोबस्त करने की जरूरत है। आम जनता इनका बंदोबस्त करेगी। क्योंकि इन्होंने दिखाई दिया कि आपके बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम उसके दिमाग में इतनी गंदगी भर देंगे कि ये माँ बाप की भी इज्जत नहीं करेगा, अपने घर में अपने परिवार में ये गंदगी फैलाएगा। ऐसे संस्कार हम जंतर मंतर पर देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी गंदगी के संस्कार देती है, सभ्यता संस्कृति बिगाड़कर उसको विकृति बना देती है। ये आपने पिछले 1 महीने में दिखाया, उसका परिणाम आज आप भुगत रहे। लोग अगर आपको पार्क में भी नहीं इकट्ठा होने देते। क्यों? बात साफ है, उनके घर में बच्चे हैं जिनकी उम्र संस्कार होने की है। इनकी भाषा, इनके भाषण, इनकी नारेबाजी अगर हमारे छोटे बच्चे के मानसिकता पर परिणाम करे तो ये गंदगी घर में घुस जाएगी। जो जंतर मंतर पर थी, दूर थी, ठीक है कोई बात नहीं,
लेकिन अगर ये गंदगी हमारे कॉलोनी के आसपास किसी हॉल में आती है, हमारे मोहल्ले में किसी पार्क में ये गंदगी आती है, तो वहां से अपने घर में पहुंच जाएगी, और घर में पहुंचती है तो पूरा परिवार गंदगी से भर जाएगा, कूड़ेदान हो जाएगा। सालों की मेहनत से हमने अपना घर खड़ा किया है, घर गृहस्थी खड़ी की है, एक अपना अपना छोटा स्वर्ग बना दिया है। उसको कूड़ेदान नहीं बनाना है, और कूड़ेदान अगर नहीं बनाना है तो ऐसे कॉकरोचों को अपने आसपास भी घूमने तक नहीं देना। ये लोगों ने तय किया है, दिल्ली वालों ने तय किया है। और इसलिए जब आपको हॉल नहीं मिल रहा है तो आप खुले पार्क में भी मीटिंग नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि 50-100 कॉकरोच इकट्ठा हो जाएंगे तो पूरा इलाका इलाका इतना गंदा कर देंगे कि जिन्होंने मेहनत सालों की करके अपना स्वर्ग जैसा घर बनाया है, इसको ये नरक बना देंगे। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी एक खुद ही गंदगी है। ऐसे कॉकरोचों को अपने आसपास नहीं आने देना, यही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। बच्चों को जो पढ़ाना है, अच्छा ज्ञान देना है, पढ़ाई देनी है, एजुकेशन देना है, तो उसमें ये गंदगी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसका अनुभव हो रहा है। लोग साफ साफ आपको कॉकरोच जनता पार्टी के और उनको चमकाने वाला जो मीडिया है उसको अवकाश दिखा रहा है कि आप कोई छात्र नहीं हो, आप कोई आंदोलन नहीं हो, आप सिर्फ गंदगी हो। यही लोग रास्ते पर आकर बता रहे हैं, और ऐसे कॉकरोच को बचाने के लिए वही पुलिस को आना पड़ रहा है जिस पुलिस को ये गाली दे रहे थे। दोस्तों, अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।